डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जीडीपी को लेकर आपने बात कही कि जीडीपी कहीं ना कहीं इसी की वजह से डाउन। देखिए, लगभग 1.5% जीडीपी जो है वो बार बार चुनाव होने के कारण से जो खर्च आता है उसके कारण से गिरती है। और ये इसको आप छोटा खर्च मानिए, अगर इसको आंकड़ों में आप देखिएगा तो 4 लाख करोड़ रुपए इस देश का जो बर्बाद होता है वो कितनी बड़ा अमाउंट है। और यही 4 लाख करोड़ रुपए अगर हमारे देश के गांव के विकास के लिए लगे, हमारे देश के नगरों के विकास के लिए लगे, तो ये देखिए जो भारत विश्व गुरु है, जो विकसित भारत का सपना आज हर युवा देख रहा है, वो पूरा क्यों नहीं हो पाएगा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करके जानेंगे। आज आप भी यहाँ पर पहुंचे समर्थन के लिए, क्या कहना चाहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? मैं प्रवीण गौतम दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। देखिए, ये युवाओं का जो पूरा ग्रुप है, संविधान जिस ग्रुप की डिमांड है कि देश में 5 साल में चाहे विधानसभा हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे लोकसभा हो, सिर्फ एक ही बार चुनाव होना चाहिए। इससे हजारों लाखों करोड़ों रुपए जो चुनाव पर बार बार खर्च होते हैं, कम से कम उस पैसे की बर्बादी को रोका जा सकेगा और वो पैसा देश के गरीबों के, जरूरतमंदों के और इस देश के काम आएगा। और अगर ऐसा होता है तो जो 2047 में हम भारत को विकसित बनाने का सपना देख रहे हैं, वो सपना 2047 से पहले ही पूरा हो सकता है। इससे पहले भी 4 बार अगर बात करें तो 4 बार दो चुनाव जो है वो एक साथ हुए थे, लेकिन अब नहीं होते हैं। तो ऐसा क्या कारण रहा कि 1952 की बात करो तो उस समय भी ये चुनाव हुए थे, दोनों लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद से ये बंद कर दिया गया। अब चुनावों को अलग अलग चरण में रखा जाता है। अगर बात करें, आप कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है। अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया तो मैनेज हो पाएगा पूरा एक साथ? देखिए, आपने खुद ही अपने आप ये बात कही कि 1952 से लेकर के 1967 तक देश के अंदर एक साथ चुनाव होते आए हैं। 1967 के बाद से परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी जिसमें कुछ सरकारें बीच में टूट गई या गिर गई, जिसके बाद गठबंधन की सरकारों का एक दौर आया और गठबंधन की सरकारों का दौर आने के बाद राज्यों के स्तर पे और केंद्र के स्तर पे सरकारें बीच में कुछ कुछ टूटती गई और कुछ कुछ बनती गई। लेकिन अब क्योंकि एक लंबा समय गुजर गया है, 50 साल से भी ज्यादा का समय 1967 से लेकर के अब तक हो गया है, देश तकनीक के मामले में, देश अर्थव्यवस्था के मामले में, देश युवा शक्ति के मामले काफी आगे निकल गया है। और आज एक ऐसा समय आ गया है जब हमारे देश को दोबारा से एक देश एक चुनाव यानी कि 1967 से पहले वाली स्थिति में जाने की जरूरत है। क्योंकि अगर देश 1967 से पहले वाली स्थिति में जाता है तो निश्चित ही हमारे देश की जो युवा शक्ति है, हमारे देश की जो ताकत है, हमारे देश का जो पैसा है, वो देश के विकास के लिए और देश की तरक्की के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन आप विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले भी तो चुनाव हुए एक साथ। देखिए, विपक्ष और पक्ष हमारे लिए सब बराबर है। हम किसी राजनीतिक दल को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए नहीं आए हैं। हम विपक्ष से भी, सत्ता पक्ष से भी, देश के जनमानस से भी सबसे ये डिमांड कर रहे हैं कि आप इस मुहिम में आकर के जुड़िए और देश को एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के जाइए, ताकि ये देश जो दुनिया के अंदर सबसे गौरवशाली देश, सबसे नंबर 1 देश हुआ करता था, इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इस देश का वो गौरव, वो सम्मान फिर से लौट करके आए और दुनिया के अंदर भारत को सबसे बड़ी सुपर पावर के रूप में जाना चाहिए। तो देखा किस तरीके से जंतर मंतर पर आज एक देश एक चुनाव के लिए पूरा युवा इकट्ठा हुआ है। उन युवा का इस चीज पर क्या कहना है, उनसे हमने बातचीत की। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो एक देश एक चुनाव होगा उससे हमारे इकोनॉमिक पर फर्क पड़ेगा, जीडीपी पर फर्क पड़ेगा, जिससे कि जो चुनाव होते हैं उसमें एक ही समय पर दोनों चुनाव हो जाएंगे, लोकसभा और विधानसभा चुनाव। उस समय पर जो पुलिस प्रशासन है, पत्रकार है, तमाम जो लोग हैं, उन सभी को इस चीज का फायदा होगा। इसीलिए एक देश एक चुनाव को लागू कर देना चाहिए। आगे भी ऐसी तमाम बड़ी खबरों से आपको जोड़ती रहूंगी। देखते रहिए चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली एनसीआर में। मैं कोमल गुप्ता, कैमरामैन रवि के साथ। नमस्कार। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।